अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 151 लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जुमे के बाद हम इसकी तफसीर की तरफ आएंगे। कमा जैसा कि अरसलना हमने भेजा फ़ीकुम तुम में रसूलन रसूल मिनकुम तुम में से यतलू वो पढ़ते हैं अलैकुम तुम पर आयातिना हमारी निशानियां वयुज़क्कीकुम और पाक करते हैं तुम्हें वयुअल्लिमुकुमुल किताबा और सिखाते हैं तुमको किताब वल हिकमता और हिकमत वयुअल्लिमुकुम और सिखाते हैं तुम्हें मा लम तकूनू तालमून जो तुम नहीं जानते थे। अब आप बामुहावरा तर्जुमा सुनिएगा। कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम, जैसा कि हमने तुम में एक रसूल भेजा तुम ही में से, यतलू अलैकुम आयातिना जो तुम्हें हमारी आयतें पढ़कर सुनाता है, वयुज़क्कीकुम और तुम्हें पाक करता है, वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमता और तुम्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है, वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून और तुम्हें उन चीज़ों की तालीम देता है जो तुम नहीं जानते थे। अब हम इस आयत की तफसीर की तरफ चलते हैं। आयत के शुरू में जो लफ्ज़ आया है कमा, जिसका माना है जैसा के, तो आयत के शुरू में जैसा के अल्लाह पाक ने क्यों जिक्र किया? ये इसलिए जिक्र किया कि अल्लाह ताला बताना चाहता है कि मेरा तुम्हारे ऊपर ये भी एक एहसान है कि मैंने खाना काबा को किबला बना दिया है, और मेरा तुम्हारे ऊपर ये भी एक एहसान है कि हमने तुम्हारे पास एक रसूल भेजा है जो तुम ही में से है। तुम ही में से का मतलब क्या है? बनी इस्माइल में से है, कुरैश में से है। और इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि वो रसूल तुम्हारे पास तशरीफ लाए हैं जो इंसान हैं, तुम भी इंसान हो, वो भी इंसान है, तुम्हारी भी जुबान अरबी है, उनकी भी जुबान अरबी है, उनसे तुम मानूस हो, उनसे तुम्हें कोई अजनबियत महसूस नहीं होती। तो अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने तुम्हारे पास एक रसूल भेजा जो तुम ही में से है। ये अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरा तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह पाक आगे उस रसूल की शान को बयान करता है, और यहाँ अल्लाह पाक ने जब उस रसूल की शान को बयान फरमाया तो दुआए इब्राहीम का भी जिक्र कर दिया कि ये पैगंबर दुआए इब्राहीम की अमली शक्ल है, दुआए इब्राहीम की कबूलियत है, दुआए इब्राहीम की ताबीर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की थी, ये रसूल बिल्कुल उसी दुआ के ऐन मुताबिक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ के अंदर जो जो कुछ कहा, ये पीछे आप पढ़ आए हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, तो अल्लाह पाक फरमाता है कि उन्होंने दुआ के अंदर जो जो खुसूसियात आखिरी रसूल की बयान की थी, देख लो ये रसूल उन्हीं शानों के साथ दुनिया के अंदर जलवागर हो रहे हैं। यतलू अलैकुम आयातिना, ये तुम्हें हमारी आयतें पढ़ के सुनाते हैं, वयुज़क्कीकुम और ये तुम्हें पाक करते हैं, वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमता और ये तुम्हें किताब व हिकमत की तालीम देते हैं, वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून और ये तुम्हें वो कुछ भी पढ़ के सुनाते हैं जो तुम्हें इससे पहले नहीं जानते थे। सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 152 फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, सो तुम मुझे याद करो, फ़ज़्कुरूनी सो तुम मुझे याद करो, अज़्कुरकुम मैं तुम्हें याद करूंगा, वश्कुरूली और तुम मेरी शुक्रगुजारी करते रहो, वला तकफुरून और तुम नाशुक्री में ना पड़ो, तुम नाशुक्री ना करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत मुबारका के अंदर एक बड़ा जामे हुक्म इरशाद फरमाया कि जितने भी मेरे तुम्हारे ऊपर एहसानात हैं और इनामात हैं, अल्लाह पाक ने पिछली आयत के अंदर उनका जिक्र किया। यानी मैंने तुम्हें तुम्हारी ज़रूरियात के लिए तुम्हें सब कुछ अता किया है, तुम्हारी जिस्मानी ज़रूरियात का एहतमाम किया है, तुम्हारी रूहानी ज़रूरियात को पूरा किया है,
कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि जो हमने तुम्हारी ज़रूरत पूरी ना की हो। जब हमने तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा कर दिया है तो अब तुम्हारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि तुम सिर्फ मुझी को याद करो। मेरा, अल्लाह पाक फरमाता है, मेरा तुम्हारे ऊपर यह भी एहसान है कि मैंने खाना काबा को किबला बना दिया है। मेरा तुम्हारे ऊपर यह भी एहसान है कि मैंने तुम्हें रसूल आखिरुज़्ज़मां अता किया है। मेरा तुम्हारे ऊपर यह भी एहसान है कि वो रसूल बनी इसराइल में से नहीं आया बल्कि वो रसूल बनी इस्माइल में से आया है। मेरा तुम्हारे ऊपर यह भी एहसान है कि वो रसूल तुम्हें तुम्हारी किताब पढ़ के सुनाता है, तुम्हें किताब की तालीम देता है, तुम्हारे दिलों को पाक करता है, तुम्हारा तज़किया नफ्स करता है और तुम्हें वो कुछ सिखाता है। किताब और हिकमत की तालीम के साथ साथ तुम्हें वो कुछ सिखाता है जो कुछ तुम जानते ही नहीं थे। तो इतने एहसानात के आ जाने के बाद, तुम्हारे ऊपर इतनी करम नवाजियों के बाद, अब तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम मुझी को याद करो। बहसों में अपना वक्त ज़ाया मत करो। फजूल किस्म के मुनाजरों में, डिबेट्स में, कन्वर्सेशंस में, टेबल टॉक्स में, मुज़ाकरात में, बाहमी गुफ्तो शुनीद में अपनी मंजिल से ना हटो, अपना वक्त बर्बाद ना करो, गफलत की ज़िंदगी ना गुजारो, अल्लाह की याद से गाफिल ना हो जाओ, क्योंकि वो तुम्हें इन मौज़ूआत के अंदर उलझा कर, वो से मुराद यहूद व नसारा, मुशरिकीन मक्का, वो तुम्हें इन मौज़ूआत के अंदर उलझा कर, इन बहसों में उलझा कर कि ये क्या हो गया है, खाना काबा किबला बन गया है, खाना काबा को तो किबला नहीं होना चाहिए था, बैतुल मुक़द्दस को किबला होना चाहिए था। तो वो तुम्हें इन बहसों में उलझा कर तुम्हें मेरी याद से गाफिल करेंगे। तो मेरी याद से तुम गफलत में ना पड़ना, तुम मुझे याद करते रहना। फिर जब तुम मुझे याद करते रहोगे तो मैं रब ऐलान करता हूँ कि मैं तुम्हें याद करूँगा और तुम मेरे इन एहसानात पर नाशुक्री ना करना, तुम शुक्र करते रहना। जो एतराज़ात करने वाले होते हैं उन्हें तो एतराज़ात चाहिए। मिसाल के तौर पर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ें पढ़ते थे तो उस वक्त भी यहूदी एक एतराज़ करते थे। एतराज़ ये करते थे कि ये मुसलमान नया दीन तो ले आए हैं, इनके नबी नया दीन तो ले आए हैं, लेकिन ये क्या है कि किबला तो हमारा ही मानते हैं, यानी हमारे किबले की तरफ ही रुख करके नमाज़ें अदा करते हैं। तो ये मुसलमान जो हैं ये झूठे हैं, ये सच्चे नहीं हैं। अगर सच्चे होते तो इनका किबला भी अपना होता। यानी जब बैतुल मुक़द्दस किबला था, मुसलमानों का किबला बैतुल मुक़द्दस था, तो उस वक़्त उनका एतराज़ ये था कि इनका अपना किबला तो नहीं है, हमारा किबला ही है इनका भी, तो लिहाजा ये झूठे लोग हैं। पहले एतराज़ ये था। उसके बाद उन्होंने ये एतराज़ात जड़े कि ये मुसलमान जो हैं ये झूठे हैं, क्योंकि ये बैतुल मुक़द्दस को पहले किबला मानते थे और अब जो हैं वो खाना काबा को किबला मानते हैं। तो ये क्या है, रंग बदलते रहते हैं, कभी किसी को किबला मानते हैं, कभी किसी को किबला मानते हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये तुम्हें कभी भी चैन से बैठने नहीं देंगे, परेशान करेंगे, मुस्तरब करेंगे, तुम्हें इस किस्म की फिक्री बहसों में, फजूल बहसों में तुम्हें उलझाए रखेंगे कि ताकि तुम अपने मकसद से हट जाओ, अपनी राह जीत से हट जाओ, अपनी असल मंजिल से तुम दूर चले जाओ, अल्लाह की याद से तुम गाफिल हो जाओ। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि इन फजूल बहसों में तुम्हें वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं। तुम वो वक्त जो तुमने इन बहसों में ज़ाया करना है, उस वक्त के अंदर भी तुम मुझी को याद करना। तुम मेरी याद, असल जो तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद है वो मेरी याद है। खाना काबा को जो किबला बनाया गया है, मस्जिद हराम को जो किबला बनाया गया है, उससे भी मकसूद मेरी याद है कि तुम्हें मेरी याद आए। जब तुम रुख खाना काबा की तरफ फेरोगे तो तुम्हें मेरी याद आएगी, क्योंकि वो मेरा घर है। इस रूए ज़मीन पर वो मेरा घर है। जब तुम मेरे घर की तरफ रुख करोगे तो तुम्हें मेरी याद आएगी, क्योंकि मेरे उस घर के एक एक पत्थर से, एक एक जर्रे से मेरी याद की खुशबू आती है, मेरी याद के सौते फूटते हैं, मेरी याद के चश्मे जारी होते हैं। तो तुम उसकी तरफ रुख करो, खाना काबा की तरफ रुख करो, तो उससे मकसूद क्या है, उससे हासिल क्या है? हासिल मेरी याद है, हासिल मेरी याद है। तो उसकी तरफ रुख करके कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें मेरी याद फिर भी नसीब ना हो,
بہت سے ایسے لوگ ہیں جو چہرے تو خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیتے ہیں مگر ان کے دل یاد الہی سے پھر بھی خالی ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑا گہرا ربط ہے اس آیت کا جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 152 152، اس کا اس پچھلے مضمون کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے کہ خانہ کعبہ کو قبلہ ماننے کے بعد، خانہ کعبہ کی طرف چہرے پھیرنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل میری یاد سے غافل رہیں، تمہارے دلوں کے اندر میری یاد ہو ہی نہ۔ اگر تمہارے دلوں کے اندر میری یاد نہیں ہوگی تو چہرے جس طرف مرضی یا کر لو، تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ رخ بھلا خانہ کعبہ کی طرف ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارے دلوں کے اندر میری یاد نہیں ہے تو کیا حاصل۔ اقبال نے کہا تھا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اقبال کا ایک اور شعر یاد آ رہا ہے، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ تو خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کرنے کا، خانہ کعبہ کو قبلہ ماننے کا، ساری جہتوں سے توجہ ہٹا کر ایک مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ پھیرنے کا جو اصل حاصل ہے، مقصود ہے، اس کی اصل روح ہے، وہ تو یہ ہے کہ تمہارے دل میری یاد سے آباد ہو جائیں، میرے شکر سے آباد ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نور ایمان عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔